अगर यूपीएससी हिंदी मीडियम की बात की जाती है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर को माना जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी लिटरेचर को लेकर क्या कंप्लीट रिसोर्सेज हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको लिटरेचर के नोट्स, क्लास नोट्स और उसके साथ में जो आपको बुक्स पढ़नी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। वैसे मैंने इसको लेकर 1 साल पहले एक वीडियो किया था, काफी लोगों ने पसंद किया था। अभी करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा था। मैं उसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को कर रहा हूं। जहां तक मुझे उम्मीद है आप उतना ही प्यार मुझे इस वीडियो में देंगे जितना आपने पिछली बार दिया था। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको आसपास में थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा होगा। मैं भी राजेश बुक स्टोर, जहाँ पे मैंने पिछली बार भी वीडियो किया था, वहां पे मैं आ रखा था। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक साथ में सारी बुक्स होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। असल में सारी बुक्स और इन सारी चीजों को मैं अगर घर पे खरीद के लेके आऊँ तो शायद ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा बुक शॉप पे आकर ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको एक सही और सटीक जानकारी मिले और जो सबसे लेटेस्ट एडिशन होता है वही मैं आपको दिखा पाऊँ, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो और कहीं पर भी आपके साथ में कोई स्कैम ना हो। तो सारी चीजें आपके साथ में ऑथेंटिसिटी के साथ में होती है। तो इस बात के लिए एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। सो नाउ हम बुक लिस्ट को देखेंगे, नोट्स को देखेंगे, क्लास नोट्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम इस ऑप्शनल को समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ इस ऑप्शनल को लेकर। एक बार आप इस वीडियो के ओवरव्यू को समझिए। आप चाहे तो मैं आपको इसके अंदर टाइम लाइन लगा के दे दूंगा, आप सीधा आगे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इस पोर्शन को सुनिए, आपको हेल्प होगी। देखिए, हिंदी लिटरेचर एक ऐसा ऑप्शनल है जो हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कारण यह रहता है कि इसको कवर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर हम बात करते हैं इसके बुक लिस्ट को लेकर या फिर इसके बुक्स को लेकर, तो मैं आपको उठा के बताऊंगा तो इसका वजन आपको देखने को मिल रहा होगा। करीब 3 किलो से ज्यादा इसके नोट्स हो जाते हैं। इसके साथ में जो इसकी बुकें देखने हुई आपको इतनी सारी इसकी बुकें देखने को मिल जाती है। और ये सारे आपको यहाँ पे क्लास नोट्स देखने को मिल जाते हैं। आपके जीएस के सारे नोट्स होंगे, उनसे ज्यादा नोट्स आपको सिर्फ इस ऑप्शनल में देखने को मिल जाते हैं। क्या ये ऑप्शनल सच में इतना बड़ा है? ये सवाल आपके मन में डेफिनेटली आता होगा। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिसिटी, ईमानदारी के साथ में बताऊं तो ये एकमात्र ऐसा ऑप्शनल है जिसके पेज की संख्या सबसे ज्यादा है, पर जिसको पढ़ने में सबसे कम टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो नॉवेल्स है जो आपको देखने को मिल रही होगी, इसके अंदर 100 पेज है, लेकिन इसको पढ़ने में अगर आपकी स्पीड ठीक है तो इसको आप 4 से 5 घंटे में एक एक बुक को निपटा सकते हैं। और इसको एक बार पढ़ने के बाद में दूसरी बार आपको रिवाइज करने की भी नीड नहीं रहेगी, क्योंकि इसी नोट्स के अंदर इसकी समरी आपको देखने को मिल जाती है, जहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि इतना ओवरव्यू आपके लिए काफी है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी बुकें पढ़नी रहती है। देखिए, जो बात होती है भाषा के इतिहास को लेकर, उसके लिए काफी बड़ी बड़ी बुकें आती है जो आप जेएनयू के प्रोफेसर के पढ़ते होंगे, डीयू के प्रोफेसर के पढ़ते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन बुकों को पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि वही भाषा का इतिहास आपको हिंदी साहित्य के नोट्स में देखने को मिल जाता है। तो जो बल्कि बुकें होती है उसको आपको कंप्लीट लीव करना है। बाकी बात रहती है जो आपके नॉवेल से, जो कवि के बारे में पढ़ना है, उसके लिए भी आपको अलग से नोट्स के अंदर सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो फिर बात रहती है हमें नॉवेल्स पढ़ने की है, क्योंकि हिंदी साहित्य के अगर आप पेपर को देखते हैं तो आपको क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से मिलते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी आपको लाइन दे रखी होगी और आपको पूरा उसके बारे में जानकारी लिखनी होगी। और वो आप तभी लिख पाएंगे जब आपने कंप्लीट मटेरियल को पढ़ा है, कंप्लीट आपने नॉवेल्स को पढ़ा है। तो इसके कारण आपको इसको पढ़ना रहेगा। सो नाउ आई थिंक कंप्लीट इंट्रो को यहाँ पे खत्म करते हैं एंड हम देखते हैं एक एक बुक को, एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बुक्स को लेकर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बुक्स है और कितनी बुक्स हमको पढ़नी रहती है। टोटल ये सारी बुकें रहती है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। कोशिश कीजिएगा एक बुक और पेन लेके बैठिएगा, नाम लिखते जाइएगा, ताकि चीजें आपके लिए समझना आसान हो जाएगी। एक बुक है आषाढ़ का एक दिन। ये एक आपको नाटक देखने को मिल जाएगा, बहुत ही शानदार है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ। इसको आपको पढ़ना रहेगा और यहाँ से क्वेश्चंस भी काफी अच्छे रहते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य की विद्यार्थी नहीं है तब भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, काफी मजा आएगा। देन आफ्टर कुरुक्षेत्र, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। ये महाकाव्य है, दिनकर के द्वारा लिखा गया महाकाव्य में से एक काव्य है और बहुत शानदार है। इसको आप पढ़िएगा, लेकिन बाद में पढ़िएगा। शुरुआत में पढ़ेंगे तो आपको हिंदी साहित्य से इतना मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ लिया। मेला अंचल, कोशिश कीजिएगा कि इस बुक को तो पहले पढ़िएगा ही मत, क्योंकि इसके अंदर आपको मैथिली भाषा के अंदर लिखा गया एक नाटक देखने को मिलता है। इसके अंदर थोड़ा सा नाटक नहीं, एक तरह का जो कह सकते हैं गद्यांश देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो आपको भाषा है वो थोड़ी सी क्लिष्ट देखने को मिलती है। तो अगर आप हिंदी साहित्य जैसे ऑप्शनल को ले रहे हो तो शुरुआत थोड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से कीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सो हमने 3 बुकें देखी हैं, आषाढ़ का एक दिन, कुरुक्षेत्र, मेला अंचल, देन आफ्टर निमन नीले। ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी निबंध के टॉपिक को समझने के लिए, डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा लिखी गई बुक है। देन आफ्टर एक दुनिया समानांतर। अगर आप ऑप्शनल की शुरुआत कर रहे हैं देन आई विल रिकमेंड कि आप इस बुक से शुरुआत करें, क्योंकि इसके अंदर क्या आपको मल्टीपल कहानियां देखने को मिल जाएगी। भारतीय साहित्य के अंदर आपको कौन कौन से इतने अच्छे राइटर हुए जिनकी सारी कहानियां, जो सबसे बेस्ट कहानियां थी, उसका आपको एक साथ में समावेशन इस बुक में देखने को मिल जाता है। तो सारे कहानियों को एक साथ में पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को कहानी पढ़ने का शौक है उनको तो इस बुक को खरीदना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टीपल कहानियां देखने को मिल जाती हैं। राजेंद्र यादव की बुक है
इससे आप शुरुआत कीजिएगा, हिंदी साहित्य में एक अलग ही मजा आएगा। वन ऑफ द बेस्ट नॉवल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री विच इज़ द गोदान। इस बुक को इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अगर उसको हिंदी नहीं आती है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको एक किसान की ज़िंदगी को समझाया है, एक किसान की ज़िंदगी क्या होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और हिंदी साहित्य में इस बुक को आपको पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी इसमें हेल्प होती है, और ये आपको कहीं ना कहीं कृषक की ज़िंदगी को काफ़ी आसानी से समझने के लिए हेल्प करती हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ये नॉवेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, उपन्यास इसको पढ़ सकते हैं। महाभोज मनु भंडारी की सबसे बेहतरीन बुक में से एक बुक है, इसको आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा ये आपको उपन्यास देखने को मिल जाता है। इसके बाद में दिव्या, बहुत ही मार्मिक कहानी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है। एक लड़की के वैश्या बनने की कहानी, वैश्या से फिर से एक वाइफ बनने की कहानी, और एक लड़की किस हिसाब से अपने जीवन को जीती है उसके बारे में कहानी आपको देखने को मिल जाती है। यशपाल के द्वारा लिखी गई बुक है, डेफिनेटली पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छा जानकारी देखने को मिल जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर आप दिव्यकीर्ति सर से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इनका कितना ज़्यादा सरनाम लेते हैं और कितना इनका ज़्यादा सम्मान है हिंदी साहित्य की दुनिया में। इनके द्वारा लिखी गई बुक है चिंतामणि, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, और इस बुक को आपको पढ़ना रहेगा किसी भी आलोचना वाले टॉपिक को समझने के लिए, तो इस बुक को आपको पढ़ना रहेगा। सो इसके बाद में बुक रहती है भारत पार्थी, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। मैथिली चरण गुप्त के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, पढ़िएगा, बहुत शानदार नाटकों में से एक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक माँ उपन्यास है, इसको आप माँ काव्य है, इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद में बुक रहती है जो है भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि आई थिंक भारत का सबसे पहला नाटक, जो सबसे पहला बेहतरीन नाटक है वो है। वैसे इसके अंदर जो आप ये बुक देख रहे हैं, ये बुक इतनी मोटी है नहीं, इसके अंदर पढ़ने के लिए जो पेज है वो मुश्किल से 45 या फिर 40 पेज के आसपास है। बाकी शुरुआत में इसके बारे में भूमिका लिखी हुई है, तो इस बुक को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसके बाद में स्कंदगुप्त, कोशिश कीजिएगा कि इसको भी लेट ही पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको संस्कृत निष्ठ आपको हिंदी देखने को मिलती है, तो पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देन आफ्टर प्रेम मंजूषा, चाहे तो आप प्रेम मंजूषा से शुरू कर सकते हैं या फिर आप एक दुनिया समान अंतर से शुरू कर सकते हैं हिंदी साहित्य की इन बुकों को पढ़ना। नॉवेल भी मत पढ़िएगा, शुरुआत आप इसी बुक से करिएगा, क्योंकि ये बुक आपको इंटरेस्ट बनाएगी सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रेमचंद की बेहतरीन कहानियाँ देखने को मिलती हैं। प्रेमचंद, इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी तारीफ की या फिर किसी परिचय की ज़रूरत है, आप डेफिनेटली इनको जानते हैं, पर इनकी कहानियाँ पढ़कर हम बड़े हुए, यही कहानियों का संकलन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलता है। टोटल हमारे पास में 14 बुकें होती हैं, हम स्पीड से देखते हैं। प्रेम मंजूषा, स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा, कामायनी, भारत पार्थी, चिंतामणि, दिव्या, महाभोज, गोदाम, एक दुनिया समानांतर, निमन निलय, मेला आंचल, कुरुक्षेत्र और आषाढ़ का एक दिन। टोटली आपको 14 बुकें पढ़नी रहती है, जो कि आपको आपके जो ये वाला पोर्शन रहता है निबंध का और उपन्यास का और कहानी का और काव्य का, यहाँ पर आपके लिए हेल्प करती है। इसके बाद में हमारे पास में जो टॉपिक रहता है वो रहता है नोट्स का। नोट्स के लिए आपके लिए मैं आपको एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगा, वो है दृष्टि आईएएस के नोट्स। ठीक है, दृष्टि आईएएस के नोट्स में इसके कारण रेकमेंड करता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस को एक ब्रीफ में कवर कर रखा है। इसके लिए आप शुरुआत में क्लास नोट्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में क्लास नहीं है, अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं सर की, तो आप दिव्यकीर्ति सर के जो क्लास नोट्स है इसको पढ़ सकते हैं। ये टोटल आपको 4 भागों में देखने को मिलते हैं। इनकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा शानदार है कि कोई भी बच्चा इसको पढ़ सकता है। कहीं पर भी आपको लिखावट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बाकी रही बात प्रिंटिंग की, तो इनकी प्रिंटिंग हमेशा शानदार रहती है। इन बुक स्टोर से आपने पहले भी अगर मटेरियल मंगाया तो आपको पता होगा, और अगर आप इनसे मटेरियल मंगवा चुके हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि किस हिसाब का आपका एक्सपीरियंस था। इसमें आपको 4 बुकें देखने को मिलती है, जो कि आपको 1, 2, 3 और 4, जो कि आपको 4 भागों में देखने को मिलती है। और इसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं इसी के साथ में। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नीड है, तो आप किस बुक को फॉलो करेंगे? इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो बुक है क्रॉनिकल पब्लिकेशन की, इस बुक को आप एक बार पढ़िएगा। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस एक साथ में देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी काफ़ी ब्रीफ में। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर के पैटर्न को सही करने के लिए। इसके साथ में हमारे साथ में होते हैं दृष्टि आईएएस के ये नोट्स, इसको आप देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स को मैं आपको डिटेल में ना बताकर एक बार सिर्फ मोटा मोटी तौर पर बता देता हूँ कि इसके अंदर टोटल कितनी बुकें हैं, क्या क्या इसके अंदर सिस्टम रहता है। इस टाइप के नोट्स की प्रिंटिंग रहती हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार रहती हैं, और टोटल इसके अंदर 14 बुकें रहती हैं। तो 14 ये बुकें रहती है, 3 क्लास नोट्स, तो ये हुआ कंप्लीट 17। मैं वहाँ पे चाहूँगा इसके अंदर टोटल 13 बुकें होती है और 4 क्लास नोट्स होते हैं, तो टोटल मिला के 17 बुकें होती है। तो 13 ये बुकें होती हैं। मैं आपको इसके अंदर एक एक करके खोल के बताऊँगा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इसकी शायद नीड रहेगी। बाकी यहाँ इसका कवर पेज वगैरह कुछ इस प्रकार से रहता है। तो टोटल ये 13 बुकें ये होती है, 4 बुकें ये होती है, और 14 बुकें ये होती है जो कि आपके इस वाले पोर्शन की होती है, जो आपके कंप्लीट हिंदी साहित्य के कंप्लीट मटेरियल को कवर कर लेता है। और आपके हिंदी साहित्य को लेकर एक भी सिंगल डाउट आपके नहीं बचेगा इन सबको पढ़ने के बाद में। देखिए, आप में से काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा क्या इतना सारा मटेरियल हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा?
देखिए आप इस मटेरियल की साइज देख के मत डरिए, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि आपको सोशियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर आपको बुक पढ़ने के बाद में आपको समझने की नीड रहती है या फिर आपको उसको वापस से कंप्लीट किसी टीचर की नीड रहेगी इसको समझने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी है, इसके अंदर आपको पढ़ने की नीड रहती है और पढ़ने के बाद में उसका क्या सारांश रहता है उसको समझने की नीड रहती है। तो उसको एक एक बार पढ़ लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। सो ये कंप्लीट हिंदी साहित्य का मटेरियल था। नाउ हम बात करेंगे कि अगर आपको इस बुक को मंगवाना है, अगर आपको इसको बाय करना है तो क्या प्रोसेस है। देखिए मैं आपको नीचे बुक स्टोर के नंबर दे दूंगा, राजेश बुक स्टोर, जहाँ से मैंने इस मटेरियल को, जहाँ पे मैं खड़े रह के इस मटेरियल का वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आपको बाय करना है तो आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर आप इनको मैसेज भी कर सकते हैं, या आपको मैसेज के ऊपर आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद में एक साथ में बहुत सारे कॉल जाते हैं, बहुत सारे मैसेज जाते हैं, तो रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको जो भी मटेरियल की नीड है आपके घर तक पहुँच जाएगा और आपको पेमेंट पहले करना रहता है। बट हाँ, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर शॉप में से एक है, तो आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि जो इस टाइप का जो मेरा मेहनत का ये पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेहनत आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, तो एक लाइक तो आपका बनता है। बाकी इसके अलावा आपको लगता है कि आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की, आइए और हमसे बात कीजिए। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बुक स्टोर के नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए अगर आपको लगता है कि फ्यूचरिस्टिक हेल्प हो सकती है तो कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।